जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल, हेलो। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में वंस अगेन। तो आज का मुद्दा है हमारा द कश्मीर फाइल्स। हाँ गाइस, विवेक अग्निहोत्री जी की ये मूवी द कश्मीर फाइल्स इतनी सुर्खियों में आ चुकी है कि इस मूवी ने तो सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और आज मैं आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना हो सके उतना इस मूवी को प्रमोट कीजिए, इस मूवी को देखने जाइए, क्योंकि इसमें रियलिटी दिखाई गई है। किसी बॉलीवुड की कोई घिसी पिटी कहानी नहीं, इसमें ये रियलिटी है गाइस। इसमें ये मूवी सुर्खियों में इसलिए आ रही है गाइस क्योंकि कुछ लोग जो है उनका कहना है कि ये फिल्म जो है ये गलत है, इसमें प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और ये मुसलमानों के खिलाफ निकली हुई फिल्म है। तो भाई, ये कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो या हिंदुओं के खिलाफ हो या उसके साथ हो, ऐसी नई फिल्म नहीं है। हाँ, माना कि कुछ कश्मीरी मुस्लिम उस वक्त उनका ब्रेन वॉश किया था, इसलिए वो उन जहादियों मानसिकता वाले आतंकवादियों के साथ मिल चुके थे। लेकिन कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स मददगार भी थे, यानी कि उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों की मदद भी की थी उस टाइम पे, और जिनके कारण उन्हें भी मार दिया गया था, कश्मीरी मुसलमानों को भी मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की थी। जी हाँ गाइस, तो फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को भगाया जा रहा है। अभी आप यही एक सीन देख लो। रली मतलब कन्नो, सलीम मतलब रन, गले मतलब डाई। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। हाँ, तो अभी इस सीन में ऐसा कहा गया है, तीन ये दिए थे उन्हें, तीन ऑप्शंस, कन्वर्ट, रन और डाई। यानी कि एक तो आप कन्वर्ट धर्म परिवर्तन कर लो, या भाग जाओ, या मर जाओ। बस तीन ऑप्शंस दिए थे। बट 1 मिनट, क्या वाकई में लोग वहाँ से भाग चुके थे? तो जी नहीं, लोग अपने घरों को बचाने के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट भी उस टाइम कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप लोग जानते थे उस समय सत्ता किसकी थी। और ऐसे टाइम हो गया था तब कश्मीर, क्योंकि तब कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था। जी हाँ, 370 के चलते रहते रहे वहाँ पे कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता था। जैसे कि अभी यही देख लीजिए, अगर कोई इंडियन आदमी अगर किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उस कश्मीरी लड़की की नागरिकता छीन ली जाएगी, उस लड़की को कश्मीर से ही बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई आदमी कश्मीर के लड़की से शादी करता है तो एग्जैक्टली उस आदमी को तो डायरेक्ट इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इजंट फिशी? ये कुछ फोक नहीं लग रहा आपको, फिशी टाइप? तो गाइज आप लोग सोचिए, 370 के लागू रहते रहे कश्मीर में आज तक कितने दंगे हो चुके हैं। लेकिन जिस दिन इस 370 को हटाया गया, आप लोग आज खुद देख सकते हो कश्मीर की हालत क्या है। कश्मीर में पहले की तरह भी दंगे नहीं होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन इतना दंगा अभी कभी नहीं होता। कश्मीर में अभी पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी है, पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी है। लोग आराम से वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं। टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। न तो पहले कश्मीर में तो पहले मिलिट्री को लेकर घूमना पड़ता था भाई। श्रीनगर तो कभी ना हर वक्त खतरे में रहता था, और हर वक्त श्रीनगर के लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। लेकिन आज उसी लाल चौक पे, उसी जगह पे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तो ये हमारे लिए प्राउड फील बात है कि आर्टिकल 37 हटने के बाद कश्मीर में कितने नए नए बदलाव आए हैं। इतना ही नहीं गाइस, जब कश्मीरी युवा यानी कि कश्मीरी लोगों को पता चला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो हमारे साथ धोखा कर रही है, वो तो खुद का देश नहीं संभाल पा रही, तो वो हमें क्या खाक संभालेगी। तो पीओके में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जरा देख लीजिए इसे। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं, घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सौदी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। तो देखा आप लोगों ने गाइज, कैसे ये लोग हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से मुक्त करा दो, पीओके वापस भारत में ले लो, क्योंकि दे ऑल्सो नो दैट कि कौन सी गवर्नमेंट सही है और कौन सी गवर्नमेंट गलत है। तो गाइज
आप लोग जितना हो सके इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी में भी यही दिखाया गया है। जैसे कि अभी ये एक सीन देखिए, ये सीन तो बहुत ही वियर्ड है मूवी में। सॉरी गाइज, मैंने ये सीन आपको पूरा नहीं दिखाया है, क्योंकि इस सीन का कोई भी क्लिप अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हुई है, इसलिए ये मुझे एक छोटी सी क्लिप कहीं से तो मिल गई थी, मैंने आपको ये दिखा दी है। तो देखा आप लोगों ने उस समय कैसे कश्मीरी हिंदू पंडितों को डायरेक्टली पेड़ के ऊपर लटका कर उन्हें मार दिया गया था। और मूवी में दिखाया गया है कि वो लोग जो है घाटी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे घाटी क्रॉस कर रहे हैं, और उस घाटी में गाइज ये सब कुछ हुआ है। और वो इतनी लाशें और ये सब देख के उन लोगों को, मतलब इवन थिएटर में जिन लोगों ने रियलिटी में देखा होगा ना, ये रियलिटी में, थिएटर की तो अलग बात है, जब जिन लोगों ने रियलिटी में देखा हो ना, उन लोगों को ही पता कि क्या हुआ और क्या नहीं। इतनी भयानक हकीकत हुई है गाइज। इतना ही नहीं गाइज, अभी मैं इसके ऊपर एक और बात कहना चाहूँगा। ये जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, हाँ, ये तुम्हारा पुष्पा राज हो गया, उसके बाद ये कौन है, कच्चा बादाम सॉन्ग वाली ये दीदी हो गई, ये बॉडी बिल्डर्स लोग हो गए। इतना ही नहीं, ये जो इन्फ्लुएंस कहते हैं खुद को, जो इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे इंस्टाग्राम रील्स डालते रहते हैं, तो भाई अभी तक एक ने भी कश्मीर फाइल्स के ऊपर कोई कुछ रील क्यों नहीं बनाई? किसी ने भी कश्मीर फाइल्स के ऊपर कुछ भी नहीं कहा कि ये मूवी क्या है, ये मूवी किसके ऊपर बेस है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब टोटली है कि इनको भी कोई फंडिंग करता है। जी हाँ, ये जो कच्चा बादाम सॉन्ग पे नाचे हुए जो अंजलि अरोरा है, इसका तो एक भी वीडियो सामने नहीं आया। ना ही ये जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, इनका भी तो कुछ वीडियो सामने नहीं आया। तो इस मूवी पे आखिर चुप्पी क्यों पकड़ी हुई लोगों ने? बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ना तो इन्होंने कुछ कहा ना कुछ बोला, ये सिर्फ दिखाते हैं आप लोगों को कि हम लोग आज इससे मिल रहे हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे उतने फॉलोअर्स हैं। सो व्हाई यू आर साइलेंट ऑन दिस मूवी? मेरा प्यार भरा नमस्ते और सलाम है विवेक अग्निहोत्री जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है। अभी तक ये मेरे शहर में लगी नहीं है, तो मैं उसके सिर्फ यही देख रहा हूँ, क्लिप्स ही देख रहा हूँ। लेकिन जिस दिन ये मेरे शहर में लग जाएगी, मैं खुद टिकट निकाल के जाऊँगा, मैं खुद रेडी हूँ उस मूवी को जाने के लिए। इवन मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रुखसाना, उसके बाद शबाना, हम सब लोग ये मूवी देखने जाने वाले हैं। लेकिन गाइज, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस मूवी को देखिए, वो दर्द जानिए, वो रियलिटी जानिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और गाइज, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम एनी रिलीजन, यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम और यू आर एनी रिलीजन, आप बस इतना याद रखिए कि इस मूवी के देखने के बाद हमें किसी भी को भी गलत नहीं साबित करना है कि नहीं इनकी वजह से हमारा ये होता है, इनका धर्म झूठा है ना, अपना धर्म ऐसा है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल किसी को नहीं कहना है। उल्टा इस मूवी से आपको आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है आपकी, उसे ये सिखाना है कि भाई जो उस टाइम गलतियां हुई थी वो आपको इस टाइम पे नहीं करनी है। आप लोगों को शांति और अमन के साथ चलना है और इस देश का नाम आगे बढ़ाना है, ना कि ये जो टिकटॉक पे मुजरा करने वाले हैं, ना ही जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कांड कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे तो आप पूछो, इंस्टाग्राम तो दूसरा पॉर्न साइड ही बन चुका है। लड़कियां बेशर्मों की तरह नाच रही, लड़कियां कुछ गालियां बक रही है। ऐसा आने वाली जनरेशन को बिल्कुल नहीं करने देना है। कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद अपने बच्चों को समझाइए, उनको ठीक तरीके से पढ़ाइए, लिखाइए। कैसे इस सीन में दिखाया गया है कि खुलेआम कश्मीरी हिंदू पंडितों का मर्डर हो रहा है, उन लोगों को अपने देश में रेफ्यूजीज बन के रहना पड़ रहा है। तो गाइज, यही बात है, आप लोग खुद सोचिए उस टाइम पे उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। ना गवर्नमेंट उनकी कुछ मदद कर रही थी, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग तो खुद जानते हैं उस समय क्या चल रहा था। उनको बस अपनी रोटियां सेकनी थी, सेक ली, बाकी तुम जियो या मरो, डजंट मैटर। तो आप सब लोगों से देखिए, इस मूवी में ऐसा भी दिखाया गया है, जो राधिका मेनन है, जो पल्लवी जोशी ने एक्ट किया है राधिका मेनन का, तो राधिका मेनन का काम क्या था? स्टूडेंट्स को भटकाना। वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगलती थी और कहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट तो गलत काम करे कश्मीरियों के साथ, वहाँ के आर्मी कश्मीरी लोगों को मार रहे हैं, जबकि ऐसा सच नहीं था। और फिर जो एक्टर है अपना दर्शन कुमार, जो कि उनका रोल है कृष्णा का, तो कृष्णा को ये पहले बताया जाता है, फिर वो जाता है कश्मीर, फिर वो कहता है कि नहीं कश्मीर के साथ ऐसा होता, यहाँ की गवर्नमेंट ही हमारे साथ धोखा कर रही है। फिर उसके बाद वो बिट्टू कराटे से मिलता है, फिर बिट्टू कराटे भी उसे उकसाता है कि नहीं ऐसा होता वैसा होता। फिर वो वापस अपने दादाजी के दोस्त जो वो पुलिस कमिश्नर रहते हैं उनके पास जाता है, फिर उससे सच पता चलता है कि उसके फादर को भी उन्होंने ही मारा था बिट्टू कराटे ने, और उसकी मदर, उसके भाई, उन सबको भी उन्होंने ही मारा था।
तो ये सब जानने के बाद कृष्णा को पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत, और तब फिर कृष्णा आर्टिकल 370 निकालने की मांग करता है। पहले वो आर्टिकल 370 लागू करने की मांग करता है, बट आफ्टर दैट वो 370 आर्टिकल निकालने की मांग करता है, रिमूव्ड 370 आर्टिकल फ्रॉम कश्मीर। तो यही बस मूवी में गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में हैं, पर वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी गाइज। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड please watch this movie, promote this movie, and please, now it's time to fight for our rights. It's no matter that you are Hindu or you're Muslim or you are Sikh or you're Christian, we all are Indians, and it's our duty to protect our nation.